हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायोलॉजी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का, क्लास 8 साइंस यानी क्लास 8 विज्ञान का जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर जो भी हम आपको पढ़ाएंगे पूरा एनसीईआरटी बुक से प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए जो है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ते हुए प्रत्येक टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर का इस क्लास के बाद जो पीडीएफ नोट्स जो है वो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है प्रत्येक टॉपिक को देखते हुए जो है चलिए हम चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका अगर बात किया जाए तो सबसे पहला बात है फसल का उत्पादन। यह इस चैप्टर के नाम में दो शब्द है, एक है फसल उत्पादन और एक है हम लोग का प्रबंधन, यानी कि किस प्रकार से जो है हम लोग फसल का उत्पादन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग फसल का उत्पादन करने के बाद किस प्रकार से उसका प्रबंधन करेंगे, कैसे उसको बचा के रखेंगे, कौन कौन सा वो तरीका है जिस तरीका को अपनाकर उस फसल को हम लोग ऐसे तरह से सुरक्षित रख पाए ताकि जो है वो हमारे भविष्य में जो है वो फसल से जो पाया हुआ जो भी अनाज है उसका उपयोग हो पाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि फसल का हम लोग उत्पादन जो है क्यों करें, तो जो हम लोग फसल जो उगाते हैं तो फसल से हमें मिलता है अनाज। ठीक है, अब अलग अलग फसल से हमें अलग अलग अनाज मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि धान के फसल से हमें धान जो है वो मिलता है, गेहूं के फसल से हमें गेहूं मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब अनाज है। तो फसल के जब भी हम फसल को उगाते हैं तो उससे हमें मिलता है अनाज। ठीक है, और उसी अनाज को क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है भोजन के रूप में क्या करते हैं, इसको खाते हैं। ठीक है, जो भी हमको जो अनाज जो प्राप्त होगा उसको हम लोग जो है अपना भोजन के रूप में क्या करेंगे, हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उस अनाज को हम लोग इस भोजन के रूप में क्यों खा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अगर देखेंगे तो हम लोग को जो अनाज जो मिल रहा है उस फसल से, और उस अनाज में जो है उसको हम लोग खा रहे हैं उसको हम लोग अपना भोजन के रूप में खा रहे हैं। इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो जो हम लोग अनाज जो खा रहे हैं उसमें बहुत सारा उपस्थित है पोषक तत्व। ठीक है, और ये पोषक तत्व जो भी उस भोजन में उपस्थित है वो पोषक तत्व क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। वो जो पोषक तत्व जो हमको इस भोजन में मिल रहा है वो क्या होता है कि वो हमारे शरीर के लिए जो है काफ़ी आवश्यक होता है। हमारे शरीर के बहुत सारे जैविक क्रिया के लिए और जीवित रहने के लिए क्या है कि हमको ये सारा पोषक तत्व काफ़ी आवश्यक है। और ये सारा पोषक तत्व जो है हमको देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, हमको भोजन में। और भोजन जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अनाज से। और अनाज हमको कहाँ से मिलता है, हमको मिलता है फसल से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पोषक तत्वों को क्या है, हमारे शरीर को काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो अगर बात करें कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कृषि की शुरुआत, यानी कि किस प्रकार से जो है ये जो खेती बाड़ी करने का जो ये शुरुआत हुआ। तो पहले के जो आदि मानव थे उनको इस कृषि के बारे में यानी फसल के उगाने के बारे में जो है कोई ज्ञान नहीं था, ना कोई नॉलेज था। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वो जो है जंगलों में, वनों में जो है घूम के जंगल में जो जानवर मिला उसका शिकार करके जो है अपना भोजन के रूप में उसको खाते थे। उसी प्रकार से वो आगे बढ़ते थे तो बहुत सारे जो है वहाँ पे जो है पेड़ में जो फल उगते थे उस फल को तोड़ के खाते थे। तो वो पहले क्या थे कि प्राचीन काल की अगर बात करेंगे, प्राचीन काल के जो आदि मानव थे वो क्या थे, वो घुमंतु थे। घुमंतु यानी कहने का अर्थ है भोजन के तलाश में घूमना
और वो क्या करते थे कि अपना भोजन के तलाश में जो है इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। जहाँ उनको भोजन मिला वहाँ वो रुकेंगे और वे क्या करते थे, रुकने के बाद वहीं से जो है अपना भोजन को खाते थे और फिर वहाँ से जो है फिर आगे बढ़ जाते थे। उनका पहले जो है कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान नहीं था रहने के लिए। फिर उसी प्रकार से वो धीरे धीरे जो है वो जो है पेड़ पौधा से जो है फलों को तोड़ के खाने लगे। खाने के बाद जो उन्हें जो बीज जो मिला, उस बीज को जो है वहीं पे फेंक देते थे। तो ये देखने को मिला कि वो बीज से कुछ पौधा निकला और फिर वही पौधा जो है उसी प्रकार के फल को जो है फिर दिया। तो इनसे इसी घटना से जो है उन्हें मालूम चला कि जो है यहाँ से जो बीज निकल रहा है, इसको अगर कहीं हम लोग अगर डालेंगे ज़मीन में तो वहाँ से जो है फिर उसी प्रकार का जो है पौधा जो है निकलेगा और फिर उसी पौधा से जो है हमको फिर वही जो है फल जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको देखकर जो है वो क्या करने लगे कि बीजों को अपने जहाँ वो रहते थे उसके अगल बगल में जो है बोने लगे। और उसके बाद जो है बीजों को बोने लगे तो क्या होने लगा कि उनसे जो है फिर वैसा ही पौधा जो है निकलने लगा और फिर वैसा ही पौधा को जो क्या करने लगे, वो जो है उगाने लगे। और वह अब जो है घुमंतु नहीं रहे, अब वो जो है अपने एक निश्चित स्थान पे रहने लगे और वहीं पे जो है अपना कृषि जो है करने लगे। ठीक है, तो वही दिया गया है कि धीरे धीरे कृषि का ज्ञान हुआ। किसको? आदि मानव को देखने को ये मिला कि धीरे धीरे इनको खेती बाड़ी कैसे होता है, कैसे करेंगे, उनका ज्ञान होने लगा और वे कृषि जो है करने लगे। ठीक है, तो शुरू में उन्हें जो कृषि करने के लिए कोई विशेष जो है औजार नहीं था, वही जो है पत्थर से और उसके बाद में जो है जानवरों के हड्डी को जो है अपना औजार बनाकर जो है अपना कृषि जो है किया करते थे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो है जो क्या हुआ, कृषि का उन्हें ज्ञान हुआ और वो जो है धीरे धीरे खेती करने लगे। ठीक है, अगर बात करेंगे तो कृषि में क्या करते हैं कि हम लोग जो है खेत में फसल ऐसा मतलब खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ठीक है, यानी खेतों में फसल के उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कृषि बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव मुख्य रूप से है अगर देखा जाए तो क्लास 8 के लेवल पर। तो एक ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेता है, एक ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। वैसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे जीवों को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं, स्वपोषी। और इसमें हम लोग का क्या आता है, हरा पेड़ पौधा। ठीक, हरा पेड़ पौधा क्या है कि अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अपना भोजन को बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर ये निर्भर नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। एक होता है हम लोग का परपोषी। यानी परपोषी ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए और अपना भोजन के लिए जो है किस पर निर्भर रहेगा, स्वपोषी पर निर्भर रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, हम लोग परपोषी। और परपोषी में जो है हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जो अधिकांश जीव जो है वो परपोषी है। यानी कि हम लोग, यानी कि मानव किस में आएगा, हम लोग का परपोषी में आएगा, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाता, अपने भोजन के लिए जो है पेड़ पौधे पे जो है यह जो है निर्भर रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि और यहीं पे हम लोग बात करेंगे, यानी कृषि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने खेतों में जो है फसल को जो है लगाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक और टॉपिक यहाँ से बनता है कि फसल किसे कहते हैं। फसल यहाँ पे जो लिखा गया है फसल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप, यानी कि फसल किसे कहते हैं। तो जब हम एक ही प्रकार के पौधे को बड़े पैमाने पर, जब हम किसी एक ही प्रकार के पौधे को एक स्थान पे बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, और नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है फसल कहेंगे। जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी एक स्थान पे बड़े पैमाने पे जो लगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है आराम से लेक्चर को देखिए, ये जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका जो भी नोट्स बनता है सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका PDF का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि फसल से हमें अनाज मिलता है और अनाज से हमें मिलता है क्या, अनाज से मिलता है हमें पोषक तत्व। ठीक है, अब पोषक तत्व जो है यही बताया गया था कि
जो पोषक तत्व है उसका जो है काफ़ी ज़रूरत है हमारे शरीर के लिए, जीने के लिए, बहुत सारे क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो पोषक तत्व के प्रकार तो मुख्य रूप से जो है इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके जो है 3 प्रकार है। पहला है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, हम लोग का एक पोषक तत्व है। उसके बाद में सेकेंड है हम लोग का वसा। वसा भी क्या है, हम लोग का जो है पोषक तत्व है। उसके बाद में देखने को मिलता है हम लोग का प्रोटीन। ये भी हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का पोषक तत्व है, ठीक है। और ये सारे पोषक तत्व जो है हमें कहाँ से मिलता है, अनाज से मिलता है। और अनाज जो है कहाँ से मिलता है, फसल से मिलता है। और फसल कैसे होता है, तो जब हम कृषि करते हैं तब जो है हमें फसल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों जो है हम लोग का पोषक तत्व है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, इससे मिलता है हमें ऊर्जा। बहुत सारे कार्य को करने के लिए जो है ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल कौन कौन से हैं, तो गेहूँ, धान, गेहूँ, मक्का आदि, ये सब जितने सारे जो फसल है उस फसल को लगाने पे जो है हमको मुख्य रूप से उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें वसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें प्रोटीन नहीं है, ये सब है। लेकिन ये सब जो है इसके अपेक्षा जो है यानी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इसमें वसा और प्रोटीन जो है काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो है ये हमें देता है ऊर्जा। और ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल क्या हो गया, हम लोग का धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि, ठीक है। और बहुत सारे जो है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए वसा, तो वसा से भी जो है हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। तो यानी कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा है ऊर्जा, हम लोग का वसा भी दे रहा है ऊर्जा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है कि अगर हम लोग एक कटोरी लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग लेते हैं कटोरी, और ऐसा कटोरी जो है हम लोग 2 लेते हैं, दोनों का आकार भी क्या है, एक ही जैसा है। अगर एक कटोरी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और एक कटोरी लेते हैं वसा, तो दोनों में से किसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा पोषक तत्व, तो दोनों में से सबसे अधिक मात्रा में जो है हमें किसमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है ऊर्जा, तो सबसे अधिक मात्रा में जो ऊर्जा देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा किसमें, ऊर्जा में, वसा में जो है ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा काफ़ी अधिक इससे मिलता है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करेंगे, वसा को ही खाली सेवन करेंगे। अगर वसा का अगर अधिक सेवन करते हैं तो हमने जो है मोटापा नामक जो है एक बीमारी हो सकता है। और ये मोटापा जो है बहुत सारा बीमारी को लाता है, जैसे कि हृदय रोग, बहुत सारा बीमारी को लाता है, ठीक है। तो इसीलिए वसा से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और वसा एक क्या है, हम लोग का एक पोषक तत्व है। तो वसा प्रदान करने वाले फसलों का अगर कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, कुछ नाम देखा जाए कि कौन कौन से फसल देते हैं, तो जैसे कि सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूर्यमुखी हो गया, तिल हो गया, ये सब जो ये जितने सारे भी जो आप फसल देख रहे हैं, ये सारे फसल से हमें क्या मिलता है, वसा जो है मिलता है। ये और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, लेकिन वसा की अपेक्षा ये सब जो है काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलेगा कुछ ऐसे फसल में, ठीक है। और जो भी जो है हम लोग तेलीय पदार्थ जो भी खाते हैं उसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में क्या है, हम लोग का वसा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग आएंगे प्रोटीन पे। तो प्रोटीन भी क्या है, प्रोटीन भी मेरे प्यारे बच्चे, प्रोटीन भी एक है पोषक तत्व, ठीक है। और ये भी हमको फसल से मिलता है, ठीक है। तो जो भी दलहन, यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी दलहन पौधे होते हैं उससे क्या होता है कि सबसे अधिक मात्रा में जो है हमको दलहन पौधे में क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन मुख्य रूप से क्या करता है कि शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, बॉडी बिल्डिंग में जो है काफ़ी जो है ये आवश्यक है। उसके बाद में प्रोटीन ही क्या करता है कि हमको बहुत सारे बीमारियों से जो है लड़ने में हमको जो है सहायता करता है। प्रोटीन का भूमिका हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा है। बिना प्रोटीन के जो है
जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे क्रियाओं में जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से जैसे आप देखे होंगे कि जो जो व्यक्ति जो है जिम में बॉडी वॉडी बनाते हैं वो जो है काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है उनके शरीर का के जो मांसपेशियां है उनको जो है उनका वृद्धि के लिए, उनका विकास के लिए जो है काफ़ी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, प्रोटीन की कमी हो जाने पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जो है सीना का जो हड्डी दिखाई देता है, या ऐसे ऐसे बच्चे आप देखे होंगे कि जिनका पेट काफ़ी बड़ा होता है। तो वो सारे बच्चे में क्या है, प्रोटीन का कमी हो गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल जो कौन कौन है, दलहन जितने सारे पौधे हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिससे दाल मिलता है, वो सारे पौधे से जो है हमको मुख्य रूप से प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे कि चना, ये भी एक दाल है, मंसूर, मटर आदि, ये सब जो है प्रोटीन प्रदान करने वाले जो है फसल है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और बात करेंगे कि हम लोग का जो इंडिया का जो भोजन है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि एक ही थाली में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, एक ही थाली में शॉर्टकट में ले लेते हैं CR यानी कार्बोहाइड्रेट, एक ही थाली में आप लोग का जो है प्रोटीन, क्योंकि उसमें दाल भी हम लोग खाते हैं चावल के साथ, और इसी थाली में जो है आपको बहुत सारा जो है फैट यानी कि वसा भी देखने को मिलेगा, है कि ना। क्योंकि हम लोग जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसमें दाल भात और क्या बोलते हैं कि चटनी वटनी वगैरह, तो यानी कि एक के थाली में जो है सब चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, हमारा इंडियन फूड। इसीलिए जो है भारतीय इंडियन फूड जो है सबसे बेस्ट फूड माना गया है, और बहुत सारे देश के लोग जो है इसको जो है अपना रहे हैं, क्योंकि एक के थाली में सब प्रकार के यहाँ पे हमको पोषक तत्व जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, और आगे जो क्लास होगा इसके आगे का जो भी टॉपिक है सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को छोटा बनाने के पीछे कारण यही है कि गांव में जो है नेट का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, और यही वीडियो लगभग 2-3 GB का हो गया होगा, तो इसको बनाने में और इसको डालने में जो है काफ़ी दिक्कत का जो है सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे जो है प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपके दोस्त जो है जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनको जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।